क्योंकि मैं शुरू से मैं लर्निंग में विश्वास करता हूं और मैं मैसेज भी देना चाहता हूं कि जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए, लर्निंग लगातार करते रहना चाहिए। ऋषभ पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक दिग्गज जिनका नाम है सुरेश कुमार संखारे जी, जो कि एमपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं। तो चलिए मिलते हैं हम उनसे। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। धन्यवाद। आपने जो यहाँ मौका दिया है, जो मुझे बुलवाया है, उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। जी सर। सर, शुरुआत करते हैं हम आपका एक परिचय हमारे दर्शकों के लिए। मैं सुरेश कुमार संखेरे, मैं फूड एंड सिविल सप्लाईज में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ। बुरहानपुर और खंडवा दोनों जिले मेरे पास में है, प्रभार में है। और रहना मेरा जो है अभी बुरहानपुर इंदिरा कॉलोनी में मेरा निवास है। सर, शुरुआत करते हैं हम कि आपका जो सफ़र जहाँ से शुरू हुआ, आपका बचपन कैसा रहा, और बचपन से जो आपने सफ़र शुरू करा और अभी एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के तौर पे और सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन में कार्य कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने का एक छोटा सा रूप हमारे दर्शकों के। मेरा ऐसा मानना है कि मेरा सफ़र बहुत छोटे से गांव से हुआ है, कि जहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल भी नहीं थी, और वहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया है 5वीं तक। फिर उसके बाद 8वीं तक मेरा सफ़र छनेरा, जो वर्तमान में हरसूद प्लस छनेरा कहलाता है, वहाँ पर मेरा सफ़र रहा है। और बेसिकल मैं ग्रामीण क्षेत्र में 4 भाई हैं, जिसमें मैं सबसे छोटा रहा हूँ। 3 भाई मुझसे बड़े रहे हैं, और उन भाइयों का हमेशा समर्थन रहा है कि मैं कुछ पढ़ूँ। मेरे परिवार में मेरे अलावा कोई भी बाहर नहीं निकल पाया है। मैं एकमात्र हूँ जो मेरे परिवार से मैं बाहर निकला हूँ, और बहुत तकलीफ, बहुत परेशानियों के साथ मैंने अपना सफ़र शुरू किया था। जी। सर, एक क्वेश्चन आपके कार्य क्षेत्र से ले लेते हैं जी, कि आप इस कार्य क्षेत्र में कैसे आए, और एक सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन में आपका दायित्व क्या है? मैं जब 11th किया, मैंने हरसूद से किया है। 11th के बाद मेरा एजुकेशन हुआ है, ITI मैंने किया है। और ITI के साथ साथ चूंकि मैं शुरू से मैं लर्निंग में विश्वास करता हूँ, और मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए, लर्निंग लगातार करते रहना चाहिए। तो मैंने जब लर्निंग की तो उसमें ITI के साथ साथ मैंने BCom भी किया और MCom भी किया। ये सारा टोटल मैंने प्राइवेट किया जी। और प्राइवेट करने के साथ मैं चूंकि परिवार की परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, तो साइड वर्क भी करता था, जॉब भी करता था। और वो जॉब करते करते फिर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली, जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर MP स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन में एडॉक बेसिस पे कलेक्टेड रेट के ऊपर मैंने ज्वाइन किया। और ये ज्वाइनिंग मेरी हुई थी सबसे पहली 1986 में, 86 में जी। और 2 साल तक मैं लगातार कलेक्टेड बेसिस पे रहा। उसके बाद फिर मेरी मैरिज हुई है 88 में। और मैरिज होने के बाद मैं कहना चाहता हूँ कि जो धर्मपत्नी, जिसको लक्ष्मी का स्वरूप कहते हैं, वो मेरे घर में आई, और मैं रेगुलर हुआ उसके शादी के 3 महीने बाद ही। और उसके बाद से मैं कंटिन्यू यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ, और एक बहुत अच्छे रूप में शुरुआत मेरी हुई है। और उसके बाद अभी वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पद पर हूँ, और दोनों जिले बहुत अच्छे रूप में संभाल रहा हूँ। सर, जैसे हमने सुना तो है कि ये राशन की दुकान आपके अंडर में आती है या जो भी है, तो आपका क्या दायित्व बनता है आपके पद पर होते हुए? हमारा दायित्व बनता है कि जो भी हम अनाज उन दुकानों तक पहुँच रहा है, वो अच्छी क्वालिटी का पहुँचे, फेयर एवरेज क्वालिटी का पहुँचे, साथ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं दिक्कत ना हो। गरीब से गरीब नीचे तबका जो है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना रहता है, उसको हमें सब मिलकर के टीम भावना के साथ साकार करना है जी। और एक उस गरीब आदमी तक हम उस अनाज को पहुंचाना चाहते हैं, और हम वो पहुंचा रहे हैं, बखूबी हम निभा रहे हैं। सर, जो आपका कार्य है वो कहीं ना कहीं बहुत चुनौतीपूर्ण है। साथ ही आपके जीवन के इस सफ़र में कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियाँ आई होंगी। तो कोई ऐसी चुनौती जिसको देखकर आप हताश हुए, लेकिन उसका सामना करके आप सफलतम पद पर निरंतर रहे, वो आप अगर हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? चुनौतियों में सर, अभी वर्तमान पोजीशन ही ऐसी है कि मैं जिस पद पर हूँ, वहाँ पर बुरहानपुर का तो चार्ज मेरे पास है ही है। अचानक मेरे पास खंडवा का भी जब प्रभार मिला, तो मुझे पहले लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा जिला है खंडवा, और यहाँ बुरहानपुर छोटा है।
तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ईश्वर का और जो संबलता है, चूंकि मैं हौसला हमेशा अफजाई करता रहता हूँ और मोटिवेशन में मैं मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ, तो चूंकि मैं दूसरों को मोटिवेट करता हूँ तो स्वयं भी अपने आप मोटिवेट हुआ कि हाँ यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन मैं अभी संचालित कर रहा हूँ, पिछले 6 महीने से बखूबी निभा रहा हूँ। जी सर। सर एक छोटा सा मैसेज अगर आप हमारे देश के युवाओं को देना चाहेंगे तो वो मैसेज ये देना चाहता हूँ सर, पहले पॉइंट में एक और मुझे ऐड करना है चुनौतियों में, क्योंकि मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 25 सालों से, और उसमें सबसे टॉप पे है सहज योग परिवार, आज का महायोग है, उसके साथ में जुड़ा हूँ माँ निर्मला देवी के साथ में। मैं आर्ट ऑफ लिविंग परिवार का भी फैमिली मेंबर हूँ, साथ ही मैं गायत्री परिवार का भी सदस्य हूँ और वहाँ भी मेरा बहुत अच्छा रोल रहता है। इन सब से जो प्रेरणा मिलती है और इनसे जो संबलता मिलती है, वही मेरे सक्सेस का राज है जी। और साथ में युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि युवा जरूरी नहीं है कि वो उम्र का कोई मोहताज हो, उम्र जरूरी नहीं है। युवा 25 साल का भी हो सकता है, युवा 70 साल का भी हो सकता है, या 25 साल का बूढ़ा भी हो सकता है। अगर आप में ताकत है, आप में लगन है, आप में क्षमता है, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो 70 इयर्स का भी हम इसको युवा कहेंगे, क्योंकि जो नित्य नए कार्य कर रहा है, प्रतिदिन उसमें लगा हुआ है। तो 65 साल की उम्र में भी अगर एडिसन ने और थॉमस ने अगर वो सब कुछ कर गुजरे हैं जो पूरी दुनिया ने देखा है, तो हम उन्हें भी युवा कहेंगे। बिल्कुल। तो मैं 2 लाइन जरूर कहूंगा कि संघर्षों के साये में जब कर्म की ज्वाला जलती है, संघर्षों के साये में जब कर्म की ज्वाला जलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। बिल्कुल सर। तो जवा दिलों की धड़कन जितने भी युवा हैं, वो कभी भी हताश ना हो, वो जो भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, उसको कैच करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कैच की थी, मात्र 360 रुपए से मेरी स्टार्ट हुई थी जब मैं स्टार्ट यहाँ आया था कारपोरेशन में, और आज लगभग 1 लाख के लगभग मेरी सैलरी है। तो ये सफर आपका हमेशा आपके साथ होगा। केवल पॉजिटिविटी आपकी होना, आपकी सोच जबरदस्त होना चाहिए, और सोच अगर अच्छी रहेगी तो सब कुछ संभव होगा। ये अगर हम सोच को बदल देंगे तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदल देंगे तो सितारे बदल जाएंगे, और नजर को बदल देंगे तो नजारे बदल जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी है वो लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और संघर्ष को संघर्ष की तरह ना देखते हुए एक अपॉर्चुनिटी की तरह अगर देखा जाए तो सफलता को ज़रूर पाया जा सकता है। सर जैसे आपने प्रेरणा तो आपने बताई दी कि आपकी प्रेरणा क्या है, जो आपका एक्टिवनेस है, जो हमारी टीम ने भी बताया था कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत एक्टिवली शासकीय कार्य करता है शासकीय पद पर होने के बाद, जिस कारण से हमने आपको इनवाइट भी किया है। सर आपका जो ये सफलतम सफ़र रहा और अभी तक जहाँ तक आप पहुँचे हैं, उसका आप सफलता का श्रेय किसको देंगे? सफलता का श्रेय मैं पूर्ण रूप में तो अध्यात्म को दूंगा, कि जो हमें विल पावर मिलता है, जहाँ से हमारे जो इंस्पिरेशन मिलता है, उसको दूंगा। और उसके पश्चात जो प्रथम श्रेय है, आपने पूछा, तो वो माता पिता को दूंगा कि माता पिता की सेवा करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जो भी युवा सुन रहे हैं, वो जीवन पर्यंत जब तक माता पिता आपके साथ है, उनकी सेवा करते ही रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर, गॉड, अल्लाह, मालिक, उसको किसी ने देखा नहीं है। बिल्कुल सर, किसी ने नहीं देखा है, उनको केवल हमको महसूस कर सकते हैं, और वो माता पिता के अंदर हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं कि यही अल्लाह, यही गॉड है, यही भगवान है, यही सब कुछ है। बिल्कुल सर, उनकी सेवा जरूरी है। और मैं अभी 61 का युवा हूँ जी। मीन्स कहीं ना कहीं जो हम लोग देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि आपकी एज 61 होगी। और आपने जो बात कही अपने साक्षात्कार में कि युवा 50 साल का भी हो सकता है, 70 साल का भी हो सकता है, और बूढ़ा 25 साल का भी हो सकता है, सब अपनी सोच पे निर्भर करता है। बेशक। सर आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न है कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? लीड लैब के मंच पर मेरा अनुभव एक अविस्मरणीय रहेगा जी, क्योंकि इस तरह से आप जो कर रहे हैं, मेरे काफ़ी मित्र जो पहले भी आपके यहाँ आ चुके हैं, जिनसे मुझे ये बताया भी गया था कि इस प्रकार का एक कार्यक्रम वहाँ चलता है, जिसमें युवाओं में जोश, उत्साह और कुछ कर गुजरने की तमन्ना बहुत अच्छी होती है, और वो आप कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। जैसे मिस्टर संदीप ठाकरे जी हैं, है ना, हमारे चौधरी साहब आए थे, तो ऐसे जो मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं, ये भी उन्होंने बताया था मुझे। तो इसी आधार पर मैं कहूँगा कि आप एक उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त कार्य कर रहे हैं, और ये आप करते रहें। इसमें हमारा जहाँ भी सहयोग जैसा लगता है मोटिवेशनल रूप में, वो हम देने को तैयार हैं। बिल्कुल सर। सर इस हमारी टीम को विश्वास है कि इस साक्षात्कार के बाद जिस तरीके से आपने बोला कि सारी चीज़ें आपकी सोच पर निर्भर करती है, युवा कहीं ना कहीं उसको अपनाएगा और संघर्ष को अपॉर्चुनिटी के रूप में ग्रहण कर
हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के राह पर अग्रसर होगा। Yes. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।